नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज आपके सामने कोश शब्द से हमारा क्या महत्व है, कोश की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, कोश का हमारे जीवन में क्या स्थान है। कोश कोश प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी कोश की आवश्यकता पड़ती है। वह किसी विशेष शब्द या विषय के संबंध में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराता है। इससे व्यक्ति को उस शब्द का या विषय का की सूचना तो मिलती ही है, साथ ही उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। कोश शब्द का अर्थ है जैसे पीपा, बादल, ढक्कन, संदूक आदि के नाम से प्रयुक्त करते हैं। कोश को शब्दों का भंडार या समूह भी कहते हैं। कोश कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है व्यक्ति कोश। व्यक्ति कोश से हमारा तात्पर्य है लेखक कोश से। लेखक कोश से हमारा तात्पर्य है लेखक अथवा रचनाकार द्वारा साहित्य में प्रयुक्त शब्दों का संकलन और उसकी व्याख्या होती है। जैसे संपूर्ण रचनाओं का आधार स्पष्ट किया जा सकता है, शब्दों का वर्ण अनुक्रमांक द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति कोश से हम जिस प्रकार से, जैसे हम तुलसीदास का कोश यहाँ पर ले सकते हैं या सूरदास की रचनाओं का यहाँ पर रूप स्वरूप व्यक्त कर सकते हैं, ये एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। दूसरा है इसमें पुस्तक कोश। पुस्तक कोश से हमारा तात्पर्य है किसी एक रचना द्वारा रचित पुस्तक के अंतर्गत आए शब्दों और उनके प्रयोगों की अर्थ क्षमता द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कामायनी, रामचरितमानस आदि। तीसरा है इसमें विषय कोश। विषय कोश से हमारा तात्पर्य है विभिन्न विषयों का आधार बनाकर कोशों का निर्माण करना विषय कोश कहलाता है। किसी एक कोश से संबंधित सम्यक जानकारी विस्तार से प्रदान की जाती है, जैसे दर्शन कोश, इतिहास कोश, मनोविज्ञान कोश, साहित्य कोश से हमारा तात्पर्य है कि इसमें भाषा का, विज्ञान का, साहित्य आदि का विस्तृत रूप से रूप स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा है इसमें भाषा कोश। भाषा कोश से हमारा तात्पर्य है किसी एक भाषा के शब्दों, प्रयोगों, मुहावरों, सूक्तियों, लोकोक्तियों, लोक भाषा आदि को अकरादी क्रम से प्रयोग कर व्याख्या की जा सकती है। भाषा कोश को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है एक भाषी, दूसरा है द्विभाषी और तीसरा है बहुभाषी। एक भाषी से हमारा तात्पर्य है कि इसमें एक भाषा के शब्दों का रूप स्वरूप रखा जाता है। एक ही भाषा में स्रोत और व्याख्या होने के कारण इसे एक भाषी कोश कहते हैं। दूसरा है द्विभाषी कोश। द्विभाषी कोश से हमारा तात्पर्य है जिन कोशों की स्रोत भाषा और स्पष्टीकरण की भाषा अलग अलग होती है उसे द्विभाषी कोश कहते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी के शब्दकोश। तीसरा है बहुभाषी कोश। बहुभाषी कोश से हमारा तात्पर्य है जिन कोशों में शब्द स्रोत तो एक भाषा में होते हैं किंतु उनका स्पष्टीकरण अलग अलग भाषाओं में किया जाता है, उसे बहुभाषी कोश कहते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश से यहाँ पर हमारा रूप स्वरूप है। पांचवा है इसमें लोकोक्ति कोश और मुहावरा कोश, अर्थात जिस कोश में किसी भाषा के मुहावरे एवं लोकोक्ति का प्रयोग और व्याख्या की जाती है उसे लोकोक्ति और मुहावरा कोश कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें हम अलग अलग लोगों की लोकोक्ति और मुहावरों का रूप स्वरूप देख सकते हैं।
छठा है इसमें प्रयोग कोश। प्रयोग कोश जैसे शब्द से ही इसका अर्थ ज्ञापित होता है कि जिस भाषा में शब्दों और अर्थों का प्रयोग वर्ण अनुक्रम द्वारा किया जाता है उसे प्रयोग कोश कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का प्रयोग करूंगी कि आरंभ और प्रारंभ में क्या अर्थ है। आरंभ का अर्थ है कि शुरू से शुरुआत करना और प्रारंभ का अर्थ है कि उसमें विकास करना। जैसे दूसरा उदाहरण है इसका आलोचना और समीक्षा के द्वारा हम प्रयोग के आधार को स्पष्ट कर सकते हैं। सातवां है इसमें लोक भाषा कोश। लोक भाषा कोश से हमारा तात्पर्य है कि किसी लोक भाषा की विशिष्ट शब्दावली को एवं उसके प्रयोग को व्याख्या के द्वारा वर्ण अनुक्रम द्वारा स्पष्ट किया जाता है, उसे लोक भाषा कोश कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के हम कोश देख सकते हैं, हरियाणवी कोश देख सकते हैं, उर्दू कोश देख सकते हैं, ब्रज भाषा कोश देख सकते हैं। ये अलग अलग भाषा की अलग अलग लोक अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। आठवां है विश्वकोश। विश्वकोश से हमारा तात्पर्य है किसी एक विषय और उससे संबंधित अन्य शाखाओं को पूर्ण ज्ञान के लिए जिस कोश में सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है उसे विश्वकोश कहते हैं। इन कोशों के द्वारा हम अपने ज्ञान को, अपने बोध को बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कोश हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसके द्वारा हमारे ज्ञान का विकास होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और हमारे जीवन में उससे संबंधित कार्यों में भी हम उस विकास क्रम को देखते हुए नजर आते हैं। इसलिए कोश हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगली वीडियो में मैं अन्य कोशों की बात करूंगी। धन्यवाद।